तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। कितने लोग हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, आप ताली वाली बजाना देखिए। कानून व्यवस्था अगर ठीक नहीं हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है, और कवि सम्मेलन में भी फालतू की भीड़ भाड़ ज्यादा हो तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। हाँ, जिनके जबरन बैठने से, जबरन रुकने से, जबरन होने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहां होने से उनके ख्वाब भी अच्छे, और 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब ही अच्छे। वाह। तो कोई भी, और ये सब देख लेना, ये सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामुमो अमुमो तेदेपा पेदेपा, सारे टेंशन छोड़ना थोड़ी देर के लिए। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी निर्धन धनवान, न जाने कितनी क्वालिटी 75 साल में सरकार ने तैयार की है। हमारे गजानन गणपति ने तो एक इंसान तैयार किया था जो या तो कविता सुना रहा है या कविता सुन रहा है। तो आपका आशीर्वाद चाहेंगे, निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, दिनेश देहाती को आपने बहुत प्यार दिया। ये मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। एक दिन स्कूल में एक बच्चे से पूछा कि बेटे सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? लड़के ने कहा कि सर आप पढ़ा रहे हो यही सत्य है। देहाती ने पूछा और भ्रम? लड़के ने कहा हम पढ़ रहे हैं। आपकी ताली नहीं आई। पैसा बहुत लगा है। सरपंच साहब पढ़ी लिखी है, वो अभी कुछ पढ़ के बोल रही थी, तो मैं एक पढ़ी लिखी बहन को सरपंच बनाने के लिए दई के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसी पढ़ी लिखी माताएं अगर देश को संभालेगी, हर ग्राम पंचायतों को, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई 3-4 जगह तो शपथ भी उनके ससुर जी ले गए। हाँ, और ससुर जो शपथ लेके घर ही चले गए, उसके बाद में फिर मेहमान चले गए, 8 दिन आए ही नहीं। कलेक्टर साहब ढूंढते फिरे किन शपथ ली थी। बोले इतनी जल्दी क्या पकड़ने की? बोले ससुर जी की उम्र ज्यादा है, बचे नहीं बचे। तो दिनेश जी का ये। अच्छा, फिर इनने दूसरे लड़के को खड़ा करा, तू बता बेटे दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर? लड़के ने क्या कि सर पूरी दुनिया भर में कोरोना की बीमारी फैली, ये दुर्घटना है। देहाती जी बोले शाबाश बेटा, और दुर्भाग्य? बोले कोरोना में अच्छे अच्छे चले गए। ताली आप बहुत लेट बजाते हैं, बहुत टेंशन है। देहाती जी बहुत अच्छे कवि हैं, रात भर कविता पढ़ते, दिन में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। अब जब रात भर जागेंगे और दिन में स्कूल जाएंगे तो नींद तो आएगी। अभी एक दिन पढ़ा रहते बच्चों को, इनको नींद लग गई, झपकी लग गई, और इंस्पेक्टर साहब आ गए। एकदम इनकी नींद खुली, सामने देखा इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब बोले क्या सो रहे थे? देहाती जी बोले नहीं सर, बच्चों को सिखा रहा था कि कुंभकर्ण किस प्रकार सोता था। ताली आपकी बहुत कमजोर है। देखिए, देई का बड़ा परंपरा रही है, यहाँ कवि सम्मेलन वर्षों से होते रहे हैं। नगर पालिका किसी भी पार्टी की हो, सरपंच कोई भी हो, हर साल कवि सम्मेलन इस मैदान में होता है। और आज भी आप सब सुनने वाले बढ़िया है, व्यवस्था ठीक है, कवि शानदार है। संचालक के माइक पर एक जिम्मेदार व्यक्ति बैठा हुआ है। देश भर से कवि एक कवित्री के साथ उपस्थित है। व्यवस्था भी बढ़िया है, माइक अच्छा है, लाइट बढ़िया है। यकीनन ये कवि सम्मेलन तो आबाद हो जाएगा, पर 1000 किलोमीटर चलने के बाद भी तालियां नहीं बजी तो ये पंडित बर्बाद हो जाएगा। वाह। रेन दो बाप, अब नहीं बजानी बस, क्योंकि इतनी ताली तो हम तीनों बाप बेटे घर में ही बजा लेते हैं। हाँ, जब फ्री रहते हैं तो हम यही करते हैं। तो ये स्थितियां हो जाती है। बेटे तू यही था कि बीच में गया था? प्रोग्राम में ही है ना। हाँ, चाय वाय पिलाओ पीछे वाले कवियों को, क्योंकि चाय पिलाने वाले की कब लॉटरी लग जाए कुछ पता नहीं चलता। आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। एक ने फोन करा कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ, उधर से दूसरा बोला कि मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ, तो ईडी वाला बोला रेन दे, रॉन्ग नंबर लग गया। ये हालत है देश की। हाँ, तो क्या थोड़ा सा कुछ हास्यवर्ण, कुछ ठिठोली, कुछ ये, मैं इनकी तरह कवित्री से कोई नोक झोंक नहीं करता है। मैं तो समझाना चाहता हूँ वैष्णव जी को कि जब अपने को पता है कि अपने घर का पानी हैंड पंप से आता है तो फिर टुल्लू मोटर देखने ही क्यों जाता है? इसको कहते हैं पंडित अशोक नागर। नहीं, और ये छोरी में भी, भैया भाई साहब, छोरी में भी अकल नहीं है।
छोरी में भी अकल नहीं है। अरे बेटा तू बरेली सही है, यूपी से, तेरे को अगर सुसाइड करना ही है तो किसी मेडिकल स्टोर पे जाके सल्फास मांग है। ये वैष्णव तो यूं भी 1962 का कैलेंडर है, 2022 में मत टांग है। मैं ये कह रहा था है, तो ध्यान रखना चाहिए है। और फिर ये भी सोचना चाहिए है, वो हालत देख है, घटोत्कच ऐसा ही था। जब अपन से साइकिल की चेन नहीं चढ़ती तो बुलेट को स्टैंड पे क्यों लगाने जाती है? जियो भाई साहब। इसलिए मैं आपसे किया ना, तो नींद लग गई। बोले क्या मार साहब सो रहे थे? देहाती जी से इंस्पेक्टर ने पूछा। बोले नहीं सर, बता रहा था बच्चों को कि कुंभकर्ण कैसे सोता था। अब इंस्पेक्टर ने पूछा कि पढ़ाई कंप्लीट? बोले कोर्स कंप्लीट करवा दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा कि बच्चों से कुछ पूछे? देहाती जी बोले सर कुछ भी पूछ लो। एक बच्चे से इंस्पेक्टर ने पूछा कि बताओ बेटे, शिव का धनुष किसने तोड़ा था? छोरा रोने लग गया, मैंने नहीं तोड़ा सर। इंस्पेक्टर ने क्या, इसको पता ही नहीं है शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो देहाती जी बोले सर ये लड़का सीधा है, 2 लड़के बदमाश है, वो आज आए नहीं, तोड़ के भाग गए होंगे। ये हालत है आपकी, तालियां नहीं आ रही है। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी। कीड़े भी है। कीड़े क्या है? तो पूर्वजी हमारे 84 लाख योनियां है नहीं। हाँ, तो पता चल गया कि पंडित यहाँ आया है तो यहाँ मिलने आ गए। हाँ, वो रहता नहीं, वो सब अपने पूर्वजी है। वो चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। वाह। दूसरे उनने कहा कि क्या है, हेडमास्टर कहाँ है? बोले वो बैठे। अब इंस्पेक्टर हेडमास्टर के पास गया। बोले कैसी पढ़ाई हो रही है? बच्चे को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। माड़ साहब को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो हेडमास्टर बोला कि सर पीछे की पूरी खिड़की तोड़ दी आवारा लड़कों ने। 8 दिन हो गए, जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया कि ये खिड़की सही कराओ, मोहल्ले के आवारा लोग घुसते और सामान तोड़ के भाग रहे हैं, इस बार धनुष तोड़ गए होंगे। आखिर में सरपंच साहब के पास गए। बोले कि कल्याण हो गया, गांव बर्बाद हो जाएगा। बोले क्या हुआ? धीरे बोलो इंस्पेक्टर। बोले क्यों? अरे बोले गांव की इज्जत का सवाल है, क्या बात है? अरे बोले मास्टर को पता नहीं, बच्चे को पता नहीं, हेड मास्टर को पता नहीं शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो सरपंच साहब का जवाब आपके कलेजे को छू जाए तो ताली बजाना। सरपंच बोले कि वो ठीक है, किसने धनुष तोड़ा सवाल ये नहीं है, सवाल गांव की इज्जत का है। इंस्पेक्टर ये बता धनुष कितने पैसे का था? पंचायत से नया बनवा के दूंगा।